सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ एसर नाइट्रो 5 वर्सेस ASUS TUF A15। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दोनों लैपटॉप के बारे में एक एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये जो नाइट्रो 5 है इसमें आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, एक Ryzen 5 5600H वाला और एक Intel Core i5 11400H वाला। और इन दोनों वेरिएंट्स में बस एक डिफरेंस है और वो है सीपीयू का। सीपीयू आपको दोनों वेरिएंट्स में अलग अलग मिलते हैं और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। तो ये जो कंपैरिजन वीडियो है ये नाइट्रो 5 के दोनों वेरिएंट्स के साथ जाएगा। और साथ में जो TUF A15 है उसमें भी आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, एक वेरिएंट आप ये देखो 59990 वाला और दूसरा वेरिएंट आप ये देखो जिसका प्राइस है 61990। तो इन दोनों वेरिएंट्स में बस एक डिफरेंस है और वो है बैटरी का। इस 59990 वाले वेरिएंट में आपको 48 वॉट आवर्स की बैटरी मिलती है और इस 61990 वाले वेरिएंट में आपको 90 वॉट आवर्स की बैटरी मिलती है। आप देख सकते हो टाइटल में भी मेंशन्ड है 90 वॉट आवर्स। तो इस TUF के दोनों वेरिएंट्स में भी बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। तो ये कंपैरिजन वीडियो TUF के दोनों वेरिएंट्स के साथ भी जाएगा। तो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ऐसे किसी और लैपटॉप्स का भी कंपैरिजन वीडियो चाहिए हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊंगा। अब सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोनों ही लैपटॉप में आपको एक 15.6 इंच का 1080p IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है और वही दोनों लैपटॉप में सेम 215 Hz की ब्राइटनेस, 45% NTSC और 62.5% sRGB मिलता है। अब आप अंडर 80,000 जितने भी गेमिंग लैपटॉप देखोगे आपको उन सब में यही सेम डिस्प्ले मिलेगा विद यही सेम एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस यानी ब्राइटनेस, NTSC और sRGB। ये आपको सभी लैपटॉप में अंडर 80,000 सेम मिलेगा। साथ में दोनों में ही 144 Hz का रिफ्रेश रेट है और नाइट्रो 5 में जो बेजल्स है वो आपको टॉप वाला बेजल थोड़ा सा ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू TUF A15। तो डिस्प्ले तो यहाँ पर आपको दोनों ही लैपटॉप में बिल्कुल सेम मिलता है। तो ये डिस्प्ले वाला राउंड तो ड्रॉ होता है। अब बिल्ड क्वालिटी, डायमेंशंस एंड वेट की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको फुल प्लास्टिक बिल्ड मिलती है और जो नाइट्रो 5 है उसमें आपको गुड क्वालिटी का प्लास्टिक मिलता है ऑन टॉप लिड और वही सेम क्वालिटी का प्लास्टिक आपको इंटीरियर पे ही मिलता है। इंटीरियर यानी कि लैपटॉप कीबोर्ड का जो आसपास वाले एरिया होता है ना वो। और वही TUF A15 में आपको बेटर क्वालिटी का प्लास्टिक मिलता है ऑन टॉप लिड एंड वही सेम क्वालिटी का प्लास्टिक आपको इंटीरियर पे भी मिलता है। तो यहाँ पर प्लास्टिक की क्वालिटी जो है वो TUF A15 में थोड़ी बेटर है। साथ में फ्लेक्स की बात करें तो नाइट्रो 5 में आपको मिनिमल सा टॉप लिड एंड कीबोर्ड फ्लेक्स मिलता है, लेकिन वही TUF A15 में आपको मिनिमल सा टॉप लिड फ्लेक्स मिलता है और ऑलमोस्ट ना के बराबर ही कीबोर्ड फ्लेक्स मिलता है। साथ में TUF A15 मिलिट्री ग्रेड 810H क्वालिफाइड है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर टेस्ट से ये गुजरा है तब इसको ये क्वालिफिकेशन मिला है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो आपको नाइट्रो 5 में अच्छी मिलती है लेकिन TUF A15 में आपको बेटर मिलती है। तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी वाला राउंड का क्लियर विनर है TUF A15। साथ में जो डायमेंशंस है वो आपको अभी स्क्रीन पर दिख ही रही होगी और जो वेट है वो नाइट्रो 5 का 2.2 kg का है और TUF A15 का 2.3 kg का है। तो वेट में यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों ही लैपटॉप में। तो ऑलमोस्ट आपको सेम वेट लगेगा दोनों ही लैपटॉप को अगर आप उठा कर देखोगे, लेकिन फिर भी अब नाइट्रो 5 का वेट थोड़ा सा कम है तो यहाँ पर वेट के मामले में तो मैं नाइट्रो 5 को विनर देता हूँ, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों ही लैपटॉप के वेट में। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो नाइट्रो 5 में आपको दो CPU के ऑप्शंस मिलते हैं क्योंकि इसमें दो वेरिएंट्स है। तो नाइट्रो 5 में आपको एक वेरिएंट मिलता है Ryzen 5 5600H के साथ जो कि 6 कोर्स प्लस 12 थ्रेड्स वाला CPU है और दूसरा वेरिएंट आपको मिलता है i5 11400H के साथ, ये भी 6 कोर्स प्लस 12 थ्रेड्स का CPU है। वहीं TUF A15 में आपको मिलता है Ryzen 5 4600H और ये भी 6 कोर्स प्लस 12 थ्रेड्स का CPU है। अब CPU परफॉर्मेंस की बात करें तो नाइट्रो 5 में आपको ऑन एवरेज 10 to 12% बेटर CPU परफॉर्मेंस मिल जाएगी और वैसे आप Ryzen 5 5600H और i5 11400H के परफॉर्मेंस डिफरेंस की बात करो तो दोनों में ज्यादा परफॉर्मेंस डिफरेंस नहीं है। कभी आपको Ryzen 5 5600H ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है किसी चीज में, तो कभी आपको i5 11400H बेटर परफॉर्मेंस दे देता है। तो दोनों ही CPU में आप मान लो 19-20 का ही फर्क है। बाकी इन दोनों CPU को आप ऑन एवरेज Ryzen 5 4600H से कंपेयर करो तो आपको 10 to 12% बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगी। साथ में जो GPU है वो आपको दोनों ही लैपटॉप में GTX 1650 मिलता है, लेकिन जो नाइट्रो 5 में है उसमें आपको 75 वॉट की TGP मिलती है और TUF A15 में आपको 50 वॉट की TGP मिलती है। अभी जो TGP का डिफरेंस है ना, इससे आपको गेम्स में ऑन एवरेज 5 to 6 FPS ज्यादा देखने को मिलेंगे ऑन नाइट्रो 5। साथ में दोनों ही लैपटॉप में 8GB की DDR4 3200 MHz वाली रैम है और 512GB की SSD है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो आपको TUF A15 में अच्छी मिलेगी, लेकिन नाइट्रो 5 में वही परफॉर्मेंस आपको बेटर मिलेगी। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस वाले राउंड का क्लियर विनर है नाइट्रो 5। अब परफॉर्मेंस की बात हो ही रही है तो थोड़ा थर्मल्स की भी बात कर लेते हैं। तो दोनों ही लैपटॉप में आपको डुअल फैन कूलिंग सिस्टम मिलता है, लेकिन नाइट्रो 5 में आपको 4 एग्जॉस्ट वेंट्स मिलते हैं और TUF A15 में आपको 3 एग्जॉस्ट वेंट्स मिलते हैं। तो नाइट्रो 5 में आपको एक एग्जॉस्ट वेंट ज्यादा मिलता है।
साथ में दोनों ही लैपटॉप एयर इनटेक करते हैं केवल बॉटम से, और टफ E15 में आपको एक सेल्फ क्लीनिंग फीचर भी मिलता है, और ऐसा कोई फीचर आपको नाइट्रो 5 में नहीं मिलता है। वैसे एक चीज बताऊं ना आपको, तो ये जो सेल्फ क्लीनिंग फीचर है ना, ये मुझे गिमिक लगता है, क्योंकि आप ये देख सकते हो कि मैंने अपने टफ E15 को ओपन करा था इसके फैन साफ करने के लिए, और आप देख सकते हो कितनी ज्यादा डस्ट जमी हुई है इस पे, और ये डस्ट अराउंड 8 मंथ्स में जमी है। और फिर मैंने फैंस पूरे साफ कर दिया था, आप ये देख सकते हो बिल्कुल साफ किए हुए फैंस। तो वैसे लैपटॉप खोल के फैंस कैसे साफ करना है उसका भी एक वीडियो आने वाला है जल्दी, तो उसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वैसे दोनों ही लैपटॉप में आपको यहाँ पर कोई भी थ्रॉटलिंग का इशू नहीं मिलता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। तो ओवरऑल थर्मल्स की बात करें तो टफ E15 में आपको एवरेज से थर्मल्स मिलते हैं, क्योंकि टफ E15 में टेम्परेचर हाई तो जाते हैं लेकिन लैपटॉप थ्रॉटल नहीं करता, इसलिए मैं इसके थर्मल्स को एवरेज बोल रहा हूँ। लेकिन वहीं जो नाइट्रो 5 है उसमें आपको काफ़ी अच्छे थर्मल्स मिलते हैं, क्योंकि अगर आप नाइट्रो 5 के टेम्परेचर्स देखो ना, तो आपको नाइट्रो 5 में ऑन एवरेज 5 to 10 डिग्रीज टेम्परेचर कम मिलेंगे एज कम्पेयर टू टफ E15। तो यहाँ पर थर्मल्स वाले राउंड का क्लियर विनर है नाइट्रो 5। अब कीबोर्ड एंड टच पैड की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको बिल्कुल नॉर्मल साइज का टच पैड मिलता है, जितना कि किसी भी गेमिंग लैपटॉप में होता है। साथ में नाइट्रो 5 में जो टच पैड है उसमें आपको इंटीग्रेटेड लेफ्ट एंड राइट क्लिक्स मिलते हैं, लेकिन टफ E15 में आपको टच पैड में डेडिकेटेड लेफ्ट एंड राइट क्लिक्स मिलते हैं। अब ये चीज मैं जानता हूँ कि ज्यादातर लोगों को डेडिकेटेड लेफ्ट एंड राइट क्लिक्स पसंद होते हैं, जो कि आपको टफ E15 में मिलते हैं। साथ में दोनों ही लैपटॉप में आपको फुल साइज का कीबोर्ड मिलता है विद नंबर पैड। वहीं जो नाइट्रो 5 में एरो कीज आपको मिलती है वो भी फुल साइज की मिलती है, लेकिन जो टफ E15 है उसमें आपको मीडियम साइज की एरो कीज मिलती है। और नाइट्रो 5 में आपको 4 जोन फुली कस्टमाइजेबल RGB कीबोर्ड मिलता है, लेकिन वहीं टफ E15 में आपको सिंगल जोन फुली कस्टमाइजेबल RGB कीबोर्ड मिलता है। अब इस चीज में भी कोई डाउट नहीं कि एक 4 जोन RGB कीबोर्ड डेफिनेटली बहुत ही बेटर लगता है एज कम्पेयर टू सिंगल जोन RGB कीबोर्ड, मतलब एकदम अलग ही लुक्स आते हैं 4 जोन RGB कीबोर्ड में। साथ में जो प्रीसेट बैकलाइट इफेक्ट्स है वो आपको नाइट्रो 5 में 5 प्रीसेट बैकलाइट इफेक्ट्स मिलते हैं, और टफ E15 में आपको सिर्फ 3 प्रीसेट बैकलाइट इफेक्ट्स मिलते हैं। वैसे तो आपको टफ E15 में 4 प्रीसेट बैकलाइट इफेक्ट्स मिलते हैं, पर एक स्टैटिक इफेक्ट है तो उसको मैं नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 3 प्रीसेट बैकलाइट इफेक्ट्स बोल रहा हूँ। साथ में जो बैकलाइट इफेक्ट्स की कस्टमाइजेशन है वो भी आपको नाइट्रो 5 में बेटर मिलती है, और टफ E15 में ऐसा आपको कुछ खास कस्टमाइजेशन नहीं मिलती, बस आप कलर चेंज कर सकते हो और स्पीड वगैरह चेंज कर सकते हो। बाकी जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है ना वो आपको दोनों ही लैपटॉप में अच्छा मिलता है। तो क्योंकि यहाँ पर नाइट्रो 5 में बेटर लुकिंग RGB कीबोर्ड मिलता है, तो इसलिए इस वाले राउंड का क्लियर विनर है नाइट्रो 5। अब अपग्रेड्स की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको 2 रैम स्लॉट्स मिलते हैं, और दोनों ही लैपटॉप में वो उन दोनों में से एक रैम स्लॉट ऑक्यूपाइड है और एक रैम स्लॉट आपको एम्प्टी मिलता है। तो आप दोनों ही लैपटॉप में रैम अपग्रेड करना चाहो तो आप अप टू 32 GB तक रैम अपग्रेड कर सकते हो दोनों ही लैपटॉप में, 16 GB ऑन ईच स्लॉट। साथ में स्टोरेज अपग्रेड की बात करें तो नाइट्रो 5 में आपको 2 SSD स्लॉट्स मिलते हैं और 1 HDD स्लॉट मिलता है, और नाइट्रो में 2 SSD स्लॉट्स में एक SSD स्लॉट ऑक्यूपाइड है और एक SSD स्लॉट एम्प्टी है। साथ में एक HDD स्लॉट भी आपको एम्प्टी मिलता है। तो नाइट्रो 5 में अगर आप SSD के थ्रू स्टोरेज अपग्रेड करना चाहते हो तो आप 4 TB तक स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हो, 2 TB ऑन ईच स्लॉट। और अगर आप HDD के थ्रू स्टोरेज अपग्रेड करना चाहो तो आप अप टू 1 TB तक की स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हो, अप टू 1 TB तक आप HDD इंस्टॉल कर सकते हो नाइट्रो 5 में। वहीं टफ E15 की बात करें तो उसमें भी आपको 2 SSD स्लॉट्स मिलते हैं, जिसमें से कि एक स्लॉट ऑक्यूपाइड है और एक स्लॉट एम्प्टी है। तो टफ E15 में आप स्टोरेज अपग्रेड करना चाहो तो इसमें भी आप 4 TB तक स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हो, 2 TB ऑन ईच स्लॉट। और हाँ, टफ E15 में आप HDD इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, इसमें HDD इंस्टॉल करने की जगह ही नहीं है, क्योंकि इसमें आपको 90 वॉट आवर्स की बड़ी बैटरी मिलती है ना, तो इस कारण से आपको HDD की जगह इसमें मिलती ही नहीं है। तो क्योंकि आप नाइट्रो 5 में ज्यादा स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हो, तो इसलिए यहाँ पर अपग्रेड्स वाले राउंड का क्लियर विनर है नाइट्रो 5। अब कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको Wi-Fi 6 मिलता है, और वहीं नाइट्रो 5 में आपको Bluetooth 5.1 मिलता है, लेकिन टफ E15 में आपको Bluetooth 5.2 मिलता है। साथ में दोनों ही लैपटॉप में आपको 3 USB पोर्ट्स मिलते हैं, एक टाइप सी पोर्ट मिलता है थंडरबोल्ट 4 के सपोर्ट के साथ। तो दोनों ही लैपटॉप में आप टाइप सी पोर्ट के थ्रू डिस्प्ले आउट ले सकते हो, और जो डिस्प्ले आउट आएगा वो दोनों ही लैपटॉप में डेडिकेटेड GPU से आएगा टाइप सी पोर्ट के थ्रू। साथ में एक HDMI पोर्ट भी मिलता है, उससे भी आप डिस्प्ले आउट ले सकते हो, और एक RJ45 लैन पोर्ट मिलता है, और दोनों ही लैपटॉप में आपको एक 3.5mm ऑडियो जैक का कॉम्बो भी मिलता है। तो यहाँ पर ये वाला राउंड जो है वो ड्रॉ होता है दोनों ही लैपटॉप्स के बीच में। अब बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें तो नाइट्रो 5 में आपको मिलती है 57 वॉट आवर की बैटरी, और टफ E15 में आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, एक वेरिएंट 48 वॉट आवर बैटरी के साथ आता है और एक वेरिएंट 90 वॉट आवर की बैटरी के साथ आता है। दोनों वेरिएंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बैटरी बैकअप की बात करें तो नाइट्रो 5 में आपको ऑन एवरेज 2 to 3 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा विथ नॉर्मल यूसेज और 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। लेकिन वहीं टफ E15 में आपको 6 to 7 आवर्स का बैकअप मिल जाएगा ऑन एवरेज विथ नॉर्मल यूसेज 60 हर्ट्ज के
रिफ्रेश रेट के साथ। तो बैटरी बैकअप के मामले में तो कोई डाउट नहीं कि यहाँ पर टफ 15 बहुत ही बेटर है बैटरी बैकअप के मामले में, क्योंकि नॉर्मली आपको गेमिंग लैपटॉप्स में अच्छा बैटरी बैकअप नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर टफ A15 ये एक ऐसा गेमिंग लैपटॉप है जो कि आपको इतना अच्छा बैटरी बैकअप दे रहा है इस सेगमेंट पे। तो अगर आप अच्छा बैटरी बैकअप चाहते हो अपने गेमिंग लैपटॉप से, तो टफ A15 से बेटर ऑप्शन आपके लिए कोई नहीं है। साथ में नाइट्रो 5 में आपको 135 वॉट्स का पावर अडेप्टर मिलता है और टफ A15 में आपको 150 वॉट्स का पावर अडेप्टर मिलता है, और दोनों ही लैपटॉप में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर इस वाले राउंड का क्लियर विनर है टफ A15। तो एट लास्ट अब कंक्लूजन पर आ जाते हैं। वैसे तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दी है दोनों लैपटॉप्स के बारे में, लेकिन आप अभी भी कंफ्यूज हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना। तो मेरे रहते आप ऐसे कैसे कंफ्यूज रहोगे, मैं आपको एकदम क्लियर बताता हूं और आपको पूरा कंफ्यूजन दूर करता हूं और आपको एक आंसर देता हूं। तो देखो, आप ये चीज़ तो आपने भी देखा होगा कि अगर आप ओवरऑल देखो तो इसमें कोई डाउट नहीं कि नाइट्रो 5 बेटर है ओवरऑल, क्योंकि आपने सारे राउंड्स भी देखा तो सारे राउंड्स में केवल जो बिल्ड क्वालिटी वाला राउंड है और जो बैटरी वाला राउंड है वही बस टफ 15 जीता है, और बाकी सारे राउंड में जो विनर था वो नाइट्रो 5 था। तो मैं आपको बस एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आप एक ऐसा गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो जिसमें कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी मिल जाए और साथ में अच्छा बैटरी बैकअप भी आपको चाहिए, तो फिर आपके लिए टफ A15 से बेटर ऑप्शन नहीं है, फिर तो आप सीधे टफ 15 ले लो। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जिनको कि एक गेमिंग लैपटॉप चाहिए, साथ में अच्छी परफॉर्मेंस भी चाहिए, लेकिन बैटरी बैकअप आपके लिए ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप सीधे आग बंद करके नाइट्रो 5 ले लो। नाइट्रो 5 टफ 15 से बेटर है। तो आई होप कि अब आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया होगा और अब आपको आंसर मिल गया होगा कि आपको अपने लिए कौन सा लैपटॉप परचेज करना है। तो चलो फिर अब आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर आपको किसी और लैपटॉप का कंपैरिजन चाहिए हो ऐसे, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और फिर मिलूंगा आपसे ऐसे किसी वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।